हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको सप्लायर से क्रेडिट नोट रिसीव हुआ है तो आप उसकी ज़ीरो में एंट्री कैसे करेंगे। यहाँ मैंने लॉगिन कर लिया और मैं ज़ीरो के डैशबोर्ड पेज पे हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ से अब मैं क्रेडिट नोट की एंट्री करने के लिए बिजनेस पे जाऊँगी। यहाँ पे मैं जाऊँगी बिल्स टू पे में, क्योंकि मुझे सप्लायर से क्रेडिट नोट मिला है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगी न्यू क्रेडिट नोट, या मैंने क्लिक किया न्यू क्रेडिट नोट। अब जिससे मुझे वो क्रेडिट नोट मिला है, जिस सप्लायर से, उसका मैं यहाँ पे फ्रॉम में नाम डालूंगी। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये मिला XYZ लिमिटेड से, क्रेडिट नोट की डेट क्या है वो डेट डालेंगे। फॉर एग्जांपल डेट है मेरी 11th जनवरी 2021। रेफरेंस, अब उस क्रेडिट नोट का नंबर क्या है वो आप डालेंगे। फॉर एग्जांपल उसका नंबर है 586। अब वो क्रेडिट नोट किस सर्विसेज के अगेंस्ट इशू हुआ है। ज़्यादातर जो इनवॉइस में आप सर्विसेज या डिस्क्रिप्शन डालते हैं वही आप इसमें डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल मेरा था कंसल्टेंसी फीस का, क्वांटिटी में डालूंगी। अब क्या उसका प्राइस है विदाउट VAT वो मैं डालूंगी। अकाउंट, किस टाइप की सर्विसेज है, मतलब किस लेजर में वो जाएंगे, हम इसमें ये चूज़ करेंगे। जिसमें हम बिल डालेंगे उसका, उसी में हम उसका क्रेडिट नोट की एंट्री भी करेंगे। जैसे इसका मैं डालती हूँ कंसल्टिंग में VAT। VAT वैसे क्रेडिट नोट पे मेंशन होता है, लेकिन अगर बाय द चांस मेंशन ना हो या कोई कंफ्यूजन हो, तो जैसे आपने उसकी बिल की एंट्री करी होगी, इसमें आपने वैट डाला है तो इसमें भी आप वैट डालेंगे, क्योंकि सेम सर्विसेज है, सब कुछ सेम है। तो VAT के भी जो एस्पेक्ट्स हैं या उसके भी रूल्स जो हैं वो भी सेम ही रहेंगे। यहाँ मैंने इस क्रेडिट नोट को अप्रूव कर दिया है। अब आप देख सकते हैं क्रेडिट नोट मेरा अप्रूव हो गया है, लेकिन अप्रूव होने के बाद मेरे पास एक अपने आप ही ऑटोमेटिकली एक विंडो ओपन हुई है, जहां मुझे कह रहा है कि एलोकेट बैलेंस ऑन क्रेडिट नोट 586। मतलब जो मैंने उसका बैलेंस डाला था क्रेडिट नोट का, उसको मैं एलोकेट करूंगी इनवॉइस के अगेंस्ट, मतलब बिल के अगेंस्ट मैं उसको एलोकेट करूंगी। इट, ये समझ लीजिए एडजस्टमेंट है क्रेडिट नोट और बिल की। आप देख सकते हैं इस XYZ में ही मेरा एक बिल डला था 600 पाउंड का, और वही अमाउंट ड्यू भी था, और मैंने अभी क्रेडिट नोट डाला है 120 का। तो अगर मुझे इसमें से 60 पाउंड एडजस्ट करने हैं या 10 पाउंड एडजस्ट करने हैं, आपको जो अमाउंट एडजस्ट करना है वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 20 पाउंड इससे एडजस्ट कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं जो मेरा रिमेनिंग क्रेडिट है वो कितना आ रहा है, 100 पाउंड का। अगर मुझे 100% एडजस्ट करना है, जैसे 120 का फुल अमाउंट मैंने एडजस्ट कर दिया, तो नीचे आप देख सकते हैं रिमेनिंग क्रेडिट 0। तो इस तरीके से मैं एक क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट भी कर सकती हूँ बिल के साथ। तो ये मेरी एडजस्टमेंट हो गई है। अगर मैं इस पर एलोकेट क्रेडिट करूँगी तो ये मेरी एंट्री भी हो जाएगी। देख सकते हैं आप, ये क्रेडिट हुआ मेरे किस बिल के अगेंस्ट, 501 बिल के अगेंस्ट, और बचा कितना मेरा क्रेडिट का पैसा है, 0। तो ये मेरी एडजस्टमेंट भी हो गई है। तो इसी तरीके से आप क्रेडिट नोट डाल सकते हैं और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री भी पास कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं। अगर आप अपने व्यूज़ देना चाहते हैं तो कमेंट में आप व्यूज़ दे दीजिए, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।